जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज हम हिंदी साहित्य के वो प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो आपको कम्युनिटी में दी गए हैं। ठीक है, अब दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आपको हिंदी साहित्य दोस्तों बहुत अच्छे से और क्रमबद्ध पढ़ना है तो आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है, सेल्फ स्टडी क्लासेस है ना। प्ले स्टोर से ये वाला ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है। और दोस्तों यहाँ पर पंजाब मास्टर कैडर जूनियर टेट टीजीटी पीजीटी के लिए कोर्स लॉन्च किया गया। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना। दोस्तों आज का आपका जो प्रश्न आपको दिया गया था कि हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया, ये क्वेश्चन आपके लिए। तो इसका सही उत्तर अधिकांश लोगों को पता था कि आदिकाल नाम किसने दिया, और बहुत सारे लोगों को पता है। तो उत्तर हो जाएगा आपका क्या, किसने दिया, राम कुमार वर्मा ने। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल जो नाम दिया वो किसने दिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सॉरी राम कुमार वर्मा नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। इनको याद रखेंगे। जबकि राम कुमार वर्मा ने दोस्तों चारण काल नाम दिया था, चारण काल, है ना। उसके पहले के काल को इन्होंने संधि काल नाम दिया था। 750 से 1000 के काल को इन्होंने संधि काल नाम दिया था। किसने, राहुल सांकृत्य ने, है ना। प्रारंभिक काल नाम किसने दिया था, तो प्रारंभिक काल नाम आपको पता होना चाहिए, गणपति चंद्रगुप्त ने। ठीक है, गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल। जबकि आरंभिक काल नाम जो दिया था वो दिया था दोस्तों मिश्र बंधुओं ने। आरंभिक काल किसने, मिश्र बंधुओं ने। तो यहां पर आपके उत्तर का सही, प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है, आदिकाल नाम दिया था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किस भाषा में किया गया, प्रथम प्रयास, है ना। तो आपको यहां पर अगर आपसे बन रहा है तो उत्तर भी बताते चलें। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किस भाषा में किया गया था, जर्मन, फ्रेंच, हिंदी या फिर अंग्रेजी, है ना। तो आपको पता होगा दोस्तों कि हिंदी साहित्य के लेखन का प्रथम प्रयास जो किया था वो किया था किसने, गारसादा तासी ने। आप लोगों को पता है गारसादा तासी ने। अब गारसादा तासी ये भी आपको पता है कि ये फ्रेंच विद्वान थे, फ्रेंच विद्वान थे। अब फ्रेंच विद्वान थे तो ये किस भाषा में करेंगे, फ्रांसीसी भाषा में करेंगे या फ्रेंच भाषा में करेंगे। ठीक है, फ्रांसीसी भाषा में। तो नॉर्मल सी यहां पर बात है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम जो प्रयास किया वो हुआ किसमें, फ्रेंच भाषा में, क्योंकि ये गारसादा तासी ने किया था। गारसादा तासी फ्रेंच विद्वान थे, इन्होंने फ्रांसीसी भाषा में दोस्तों इस्तवारदार ललितुर एंदुई हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा था, जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास था, यानी कि प्रथम ग्रंथ था, है ना। आपको पता होगा ये जो ग्रंथ था वो पेरिस से प्रकाशित हुआ था, ये भी आपको याद रख लेना। ठीक है, पेरिस से प्रकाशित हुआ था। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला जो आपका प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ किस पद्धति पर लिखा। आपको पता है दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सर्वाधिक प्रमाणिक, सर्वाधिक वैज्ञानिक जो ग्रंथ माना जाता है, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ माना जाता है, वो कौन सा है। तो आपको पता होगा हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत, है ना, सर्वाधिक प्रमाणिक, सर्वाधिक व्यवस्थित माना जाता है। जबकि यहां पर पूछा गया कि अपना इतिहास ग्रंथ किस पद्धति पर लिखा। आपने देखा होगा दोस्तों कि जो साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियां, 4 पद्धतियां आपने पढ़ी होंगी, है ना। 4 पद्धति में दोस्तों जो पद्धति अपनाई थी शुक्ल जी ने, वो पद्धति अपनाई थी कौन सी, विधेयवादी पद्धति, विधेयवादी पद्धति। यानी कि यहां पर आपका उत्तर जो हो जाएगा वो ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर बिल्कुल सही है। आपने पढ़ा होगा दोस्तों 4 पद्धतियों में, वर्णानुक्रम पद्धति, है ना, काल क्रमानुसार पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति और विधेयवादी पद्धति, है ना। आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्रगुप्त का, ये वैज्ञानिक पद्धति से लिखा गया था, है ना। ये विधेयवादी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोस्तों विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया था। तो अलग अलग दोस्तों, अलग अलग इतिहासकारों ने, अलग अलग जो है साहित्यकारों ने अलग अलग पद्धतियों का प्रयोग किया। जबकि रामचंद्र शुक्ल की अगर पूछी गई है तो आप विधेयवादी पद्धति लगाओगे, यानी कि ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तज़किरा ई सुइरा ई हिंदी ग्रंथ के रचनाकार कौन है। ऐसा कई बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, तज़किरा ई सुइरा ई हिंदी ग्रंथ की रचनाकार कौन मानी जाती है। 4 विकल्प हैं। आपने पढ़ा होगा दोस्तों, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो है ये जॉर्ज ग्रियर्सन का है। गारसादा तासी का आपने पढ़ा होगा, इस्तवारदार ललितुर एंदुई हिंदुस्तानी है। ठीक है, अब आपको तज़किरा ई सुइरा ई हिंदी ग्रंथ की रचनाकार अगर आपसे पूछा गया तो आपको लगा देना है मौलवी करीमुद्दीन, यानी कि आपका जो डी नंबर है वो डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ? बताइए, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ? 4 विकल्प हैं दोस्तों, 4 में से आपको चयन करना है। कुछ लोग कंफ्यूज इसमें जरूर होंगे, लेकिन आपको बताना है कि रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ। तब आपका उत्तर चला जाता है दोस्तों, क्या चला जाता है? 1929, है ना। आपको पता होगा दोस्तों, हिंदी साहित्य के विकास नाम से, विकास शीर्षक से दोस्तों ये प्रकाशित हुआ था। उसके बाद 1940 में ये संशोधित होके हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित हुआ था, है ना। इसको याद रखेंगे। आपको पता है कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ये शब्द सागर, हिंदी शब्द सागर की भूमिका में दोस्तों हिंदी साहित्य का विकास नाम से सबसे पहले प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इसको याद रख लेना। और ये कब हुआ था? 1929 में हुआ था। ठीक है, तो ये अपने दोस्तों कुछ प्रश्न जो कम्युनिटी आपके वाले हैं, है ना। कुछ बच्चों ने बोला कि सर आप उसका उत्तर भी बता दिया करो। तो इस वीडियो के माध्यम से जो भी हम कम्युनिटी में आपको प्रश्न देंगे, इसी प्रकार से वीडियो की लिंक भी उसमें रहेगी। आप उस वीडियो को देखिए, आपको प्रश्न का, पहले आप प्रश्न में टिक करिए, फिर प्रश्न का उत्तर आपको लिंक के माध्यम से मिल जाएगा, जिसको आपको वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही साथियों। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड करें और दोस्तों अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाए वीडियो। ठीक है, जय हिंद। फिर कर भी दिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं, तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है। ठीक है, ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है। ठीक है, अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे।